बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के ट्वीट पर मरियम की असलियत सामने आने पर एवन फील्ड से निकल के चेहरे पे फटकार पड़ी हुई थी, लेकिन तौफीक नहीं हुई है। इतनी गालियां सुनने के बावजूद भी सहाफियों और सियासतदानों के सबसे सख्त तरीन जवाब दिखाएंगे और इस पर मरियम की क्या हालत हुई। सबसे पहले याद रखें कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इंसानियत को शर्माने में इस वक्त इंतहा कर दी जब अरशद शरीफ के सफाकाना कत्ल पर हमदर्दी के दो बोल बोलने की बजाय उल्टा इस मुश्किल घड़ी में मरहूम के लवाहकीन के जख्मों पर नमक पाशी कर दी। मरियम ने अरशद शरीफ मरहूम के ताबूत की तस्वीर के साथ किसी गुमनाम सोशल मीडिया सार्फ की नाजेबा ट्वीट रीट्वीट की थी। ट्वीट में कहा गया था, ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा, दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज इस एंकर पर वक्त आ गया। मरियम नवाज ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा, रीट्वीट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इंसानों के लिए सबक है। वाज़े रहे, मरियम नवाज के ट्वीट के बरक्स अरशद शरीफ ने कभी भी मरियम की वालदा या दादी की वफात या बीमारी पर कभी भी इखलाक से गिरा हुआ ट्वीट नहीं किया था, बल्कि जितने भी ट्वीट किए थे सब में सेहतयाबी और मगफिरत की दुआएं थी, बल्कि कुलसूम नवाज के हक में पूरे प्रोग्राम तक किए थे। मरियम सफदर के ट्वीट पर मलिहा हाशमी ने लिखा, पाकिस्तानी कौम मरियम नवाज को कलेजा चबाने वाली खातून हिंदा क्यों कहती है, आज साबित हो गया। ये मुझे इसको देख के ना एक तारीखी शख्सियत याद आती। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये कलेजा चबाने वाली औरत इक़्तिदार के लिए। एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए जवाब दिया, ये है बेशर्मी, सफाकियत और संग दिली की इंतहा है। आपका दिल गोश्त का लोथड़ा नहीं, बुग्ज का मंबा है। आप इस अंधोनाक कत्ल पर 2 दिन से खामोश थी, तो खामोश ही रहती, अपनी असलियत तो न दिखाती। अगर आप जैसे लोग वजीर आजम बने, खुद कत्ल करेंगे क्या ये मुल्क आप जैसे लोगों के हवाले कर दिया जाए। अमीर अब्बास ने मजीद लिखा, अगर गुरूर का आलम ये है कि इनका गुरूर किस सवा नेज़े पर होगा अगर ये इक़्तिदार में आ गईं, जिस मुल्क में ये और इनका खानदान इस वक्त जिंदगी से महसूस हो रहा है, अगर वहाँ का कोई सियासतदान यूं किसी शहरी के कत्ल पर तंज करता तो बरतानवी कौम उसे सदियों तक निशाने इबरत बना देती। आपको याद होगा, न्यूजीलैंड की टीम इंडियन दबाव की वजह से अपना दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर चली गई थी। इस पर मरियम नवाज न्यूजीलैंड की बजाय इमरान खान पर तनकीद करती रही थी। इस पर हारून रशीद ने कहा था, अल्लाह न करे कभी ये खातून इस मुल्क की हुक्मरान हो। सारी कौम उस पे दुखी है, गमज़दा है, बिल्कुल अफसरदा सही लफ्ज है, और वो खुश है। हाँ जी, अल्लाह वो दिन ना लाए कि ये खातून इस मुल्क पे हुक्मरान हो, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। दुआ भुट्टो ने मरियम नवाज को जवाब दिया, काश तुम्हारा भगोड़ा बाप तुम्हारे महंगे लिबास पर खर्च करने की बजाय तुम्हारी तरबियत पर करता तो आज इतनी न गिरती। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। एडवोकेट अजहर सिद्दीक का ये क्लिप देखें। कभी खानदानी आदमी की पहचान समझिएगा तो जब तरबियत ही ऐसी जगह की हो। अब जिन जिन लोगों ने तरबियत की है, पता नहीं वो लोग कहाँ किसी बाजार में रहते रहे हैं या जो कुछ भी है, ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता इस बात को। तो अगर अच्छे स्कूलों से अच्छे वालिदैन ने तरबियत की हो तो इस तरह के ट्वीट नहीं आते हैं। डूब मरने का मकाम है, शर्म नहीं आती है। एवन फील्ड से निकल के चेहरे पे फटकार पड़ी हुई थी, लेकिन तौफीक नहीं हुई है। इतनी गालियां सुनने के बावजूद भी, और तौफीक कहां है तुम्हें ट्वीट डिलीट करने की। मरियम नवाज, मरियम सफदर ही कहना चाहिए तुम्हें। वैसे सबसे सख्त जवाब खलीलुर रहमान कमर का कहा जा रहा है, जो अभी तक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जो आप यकीनन सुन चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर सुन लें। 10,000 लानत भेजता हूँ ऐसी तंज के ऊपर, फिटकार ऐसी औरत के मुंह पर, हराम की पिल्ली। इस खबीस औरत को उन माओं के घरों पर लेके जाइए जिनके बेटे शहादत के जनाजे पर चढ़ के उनके घर वापस आए थे। और लानत उन लोगों के ऊपर जो इस ट्वीट को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप उनको गाली दे रही हैं, तंजन ऐसी की तैसी तुम्हारी। मरियम नवाज के माफी मांगने पर खलीलुर रहमान कमर ने जवाब दिया, तकब्बुर से मखमूर बदलिहाज औरत, तुम्हारी इस माफी को जूते की नोक पर लिखा जाएगा। सहाफी ने सवाल किया और जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मरियम नवाज को इसके डैमेज का बताया गया कि लाखों लोग इसके ऊपर लानत भेज रहे हैं, मुलामत कर रहे हैं, तो फिर मरियम नवाज ने उसके ऊपर एक अपॉलजी जरूर की, लेकिन वो भी एक ऐसे अंदाज में कि जिसमें अपॉलजी से ज्यादा वो जस्टिफिकेशन थी उनकी पिछली ट्वीट की। भोंडे अंदाज में उन्होंने उसको अपॉलजी किया है, भीख मांगी है, डील की, और आकर हुकूमत में बैठे हैं। वहां अरशद शरीफ से डील की बहुत कोशिश की गई है। अरशद शरीफ वो है जो डटा रहा,
वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ता रहा। एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी और एक सहाफ़ी के तौर पे उसने अपना हक अदा किया है। तो ये तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, ना कभी कर पाओगे, ना इतनी औकात है। ज़िंदगी पूरी की पूरी डीलों से और करप्शन से और मनी लॉन्ड्रिंग से और केसेस से भरी हुई है। तो अरशद शरीफ के सामने बोने हैं, लिहाजा उसके बारे में बात करने से बेहतर है कि शट अप। इस रहीक अब्बासी ने लिखा, मरियम नवाज का आज का ट्वीट इनकी हकीकी शख्सियत को निखार कर बाहर ले आया है, जिस पर उन्होंने बहुत पर्दे डाले हुए थे, मेकअप किए हुए थे। अब भी जो सहाफ़ी इस चुड़ैली किरदार औरत को सियासतदान या लीडर समझे, इसकी अक्ल और ज़मीर दोनों पर सिर्फ मातम किया जा सकता है। अरशद शरीफ के कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर रही हैं, ये अपने जहन की अक्कासी कर रही हैं, जो कि बड़ा शर्मनाक है। कोई आपका एडवाइस नहीं करता, कुछ आपका अपना जहन काम नहीं करता ऐसी हरकत करने से पहले। इंतहाई शर्मनाक है। और आप कह रहे हैं ये माइंडसेट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ माइंडसेट। जबकि सलीम साफी इन चंद सहाफियों में से हैं जो मरियम नवाज के ट्वीट पर 10 घंटे तक खामोश रहे। लेकिन जब मरियम ने ट्वीट डिलीट किया तो लिखा, जिस कदर आपका अरशद शरीफ से मुतल्लक रीट्वीट काबिल मुजम्मत था, इस कदर अपनी गलती तस्लीम करके इस पर मरहूम के लवाहिकीन से मुआज़रत करना काबिल सताइश है। लीडर वो होता है जो गलतियों से सीखे और अगर गलती कर बैठे तो इसके इतराफ और तलाफी में देर न करे। याद रखें, ये वही सहाफ़ी है जो कहता है इमरान खान मुझ पर लिफाफों का झूठा इल्जाम लगाता है, हालांकि ये जानता है कि मरियम नवाज ने ये ट्वीट 10 घंटे बाद रात 12:45 पर डिलीट किया। चंद को छोड़कर कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं जिसने मरियम सफदर को ये ज़हनी गलाजत साफ करने का मशवरा ना दिया हो। लेकिन ये खातून किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। ये क्लिप ही देख लें और इसकी हालत चेक करें। मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपकी ट्वीट पे तनकीद हो रही है, आपको लगता नहीं ना मुनासिब थी ट्वीट हो? मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, जिन पर अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम है, वो खुद ही इसके कत्ल की इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। मरियम नवाज की अरशद शरीफ शहादत के खिलाफ जहर आलूद ट्वीट के बाद अब नून लीग हुकूमत किस मुंह से खुद ही इस कत्ल की तफ्तीश करेगी। गैर मुतनाज़ा आलमी इदारों को शामिल तफ्तीश होना चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए। अमीर अब्बास ने नसीम जहरा के एक ट्वीट के जवाब में लिखा, आपका सवाल और मुशाहिदा बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी हुकूमत अपनी तहकीकात से सिर्फ वक्त जाया करेगी। हम अरशद के दोस्त और भाई हैं, हम भी इसका खानदान हैं और हम इन तहकीकात से मुतमईन नहीं हैं। अगर ये कत्ले आमद नहीं और हादसा है तो फिर हुकूमत गैर मुल्की इदारों से तहकीकात करवाने से क्या तकलीफ है। वो स्कोर सेटल कर रही हैं। अगर इस उम्र में आपको अपनी वालदा का दुख था, सदमा था, यकीनन उसका हमें इदराक है, तो उसके छोटे छोटे बच्चों को कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं था आपके पास, यही उनको ताना देना था आपने आके। जो है अब बच्चों वाली हैं, बल्कि मतलब बच्चों के भी क्या पता आगे से आपके बच्चे हों। इस एज में अगर आपको इतना दुख है तो अरशद के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आपको तरस नहीं आया? क्या आपको वो नहीं लगा कि ये जो उसके बच्चे जब ये देखेंगे वो, इसलिए कि ये डिजिटल रिकॉर्ड तो सारी जिंदगी के लिए रहेगा ना। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।